हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट वर्क। आज मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको बताऊंगी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को हम कैसे लिखते हैं। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है फाइनल में, एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। पहले मैं आपको इनके लॉजिक बता देती हूँ, टर्म्स इशूज हैं जो कॉमन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम अगर पासबुक, दो चीज़ें हमारे पास होती हैं, या होती है पासबुक या होती है हमारे पास कैश बुक, ठीक है। तो इसमें हमारे पास हम यह तो लेस करते हैं समथिंग और समथिंग जो है वो ऐड करते हैं, ठीक है। अब उसका क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको बताती हूँ कि जब हमारे पास आता है, ये हमारे पास नॉर्मली जो हमारे पास कैश बुक होती है वो हमारे पास डेबिट होती है, ठीक है। और जो हमारे पास कैश बुक होती है वो हमारे पासबुक होती है वो हमारे पास क्रेडिट होती है, ठीक है। और हमारे पास जो भी अनप्रेजेंटेड, जब वो कहे स्टेटमेंट में कि अनप्रेजेंटेड चेक हो जाए तो हमारे पास वो क्रेडिट कैश बुक में ऐड साइड पे आता है, ठीक है। और जब वो कहे कि अनप्रेजेंटेड और कैश बुक और पासबुक एक दूसरे के अल्टरनेट हैं, ठीक है, निगेशन है। जो चीज़ कैश बुक में ऐड होगी वो चीज़ पासबुक में डेफिनेटली जो है वो डिक्रीज होगी, ठीक है, लेस साइड पे जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है अनक्रेडिटेड। अनक्रेडिटेड हो जाए यानी जो क्रेडिटेड ना हो, नॉट येट क्रेडिटेड, ये स्टेटमेंट आ जाती है, तो वो हमारे पास कैश बुक में जो है वो माइनस होती है। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं एक्सपेंस। जब भी हमने कोई चीज़ खरीदी या जो भी किया वो हमारे पास एक्सपेंस होते हैं। एक्सपेंस हमारे पास क्या होता है, हमेशा कैश बुक में से डिक्रीज होते हैं, लेफ्ट साइड पे जाते हैं। और हमारे पास इनकम जो होती है, इनकम हमेशा हमारे पास कैश बुक में ऐड होती है। इनकम हमेशा हमारे पास कैश बुक में ऐड होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो चीज़ अब यहाँ पे इनकम ऐड हो रही है, ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पासबुक में माइनस में जाएगी। एक्सपेंस हमेशा जो है पासबुक में प्लस होंगे क्योंकि हमारे पास कैश बुक में नेगेटिव होते हैं, ठीक है। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेस्ट की बात। इंटरेस्ट की एक टर्म देते हैं वो हमें। इंटरेस्ट हमारे पास जो है वो इनकम होती है, ठीक है। लेकिन अगर तो आ जाए ना वो इंटरेस्ट बाय गवर्नमेंट, इंटरेस्ट ऑन इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट जो भी हो, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिटेड, तो जब ये सारे हो जाए तो ये हमारे पास इनकम होती है। इनकम हमारे पास क्या होती है, कैश बुक में हमारे पास ऐड होती है और क्या कहते हैं पासबुक में माइनस होती है, लेस होती है, ठीक है। जब भी वो कहते हैं कि इंटरेस्ट बाय गवर्नमेंट हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो रहा है या जो भी है, और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, जब वो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट की बात कर ले तो वो हमारे पास इनकम होती है और इनकम हमारे पास कैश बुक में ऐड होगी और पासबुक में माइनस होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक लास्ट आता है कि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। जब ये वाली टर्म आ जाए तो जब ओवरड्राफ्ट की वो बात कर दे तो वो हमारा एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। और जब एक्सपेंस हो जाएगा तो वो हम ऊपर बात करके आएंगे, एक्सपेंस हमारे कैश बुक में माइनस और पासबुक में ऐड, ठीक है। ये जो है वो टर्म्स हैं जो बेसिक्स हैं जो आपको ये पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में हेल्प करेंगी। आई होप यू स्टूडेंट अंडरस्टूड। इफ एनी क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप स्टार्ट कर देते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, ठीक है। तो नेक्स्ट पहले हम बनाते हैं कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। कैश बुक का बैलेंस हमारे पास है, कैश बुक बनानी है हमने कितने की, 64,000 की। तो हमने क्या किया, पहले हमने सबसे पहले ये बॉर्डर आपने बनाना होता है। इसके आउटलुक में आपको बता दूं, ऊपर नाम लिखना होता है कि जिसकी कंपनी का वो है, ठीक है। ऊपर फॉलोइंग बैंक और रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर नदीम, ठीक है, ऑन इतनी डेट के, ठीक है। तो पहले आपने लिखना है मिस्टर नदीम या जो भी नाम होगा उसका कंपनी का वो। नेक्स्ट आपने लिखना है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट और नेक्स्ट आपने एज ऑन डेट मेंशन करनी है और ये मस्ट है, ठीक है। ये आपने इसके ऊपर मेंशन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि हम कैश बुक बना रहे हैं तो नॉर्मल फॉर्म क्या हमने बताया कि कैश बुक हमेशा डेबिट होती है, ठीक है। तो हमने पहले लिख दिया बैंक एज पर कैश बुक और यहाँ पे हमारे डिटेल और अमाउंट का एक दो हमारे कॉलम बनते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, सबसे पहले जो स्टार्टिंग है वो हमने कैश बुक जो बताई हुई होगी उसको हमने क्रेडिट साइड पे लिख देना है, ठीक है, अमाउंट में। नेक्स्ट हमारे पास वो कहते हैं कि नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास चेक इशूड बट नॉट येट पेड बाय बैंक। वो कह रहे हैं चेक इशू हो गए, सॉरी, फर्स्ट है हमारे पास चेक डिपॉजिट। जब हमारे पास चेक डिपॉजिट हो गया है तो हमारे पास नॉट येट कलेक्टेड, क्या चेक डिपॉजिट हो गया है बट हमने जो है वो कलेक्ट नहीं किया बाय बैंक, लेकिन पैसे हम कैश बुक बना रहे हैं। जब भी हम चेक डिपॉजिट करते हैं, हमने बताया चेक डिपॉजिट जो है वो हमारे पास कैश बुक में ऐड होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या लेस होगा, सॉरी, कैश बुक में लेस होगा क्योंकि वो कह रहा है कि बैंक डिपॉजिट, चेक डिपॉजिट हुआ है यानी कि कैश जमा हुआ है बैंक में, ठीक है, और कलेक्ट नहीं हुआ बैंक से, अब बैंक ने कलेक्ट नहीं किया तो जब हमारा चला भी गया, हमारा तो कैश चला गया ना, तो इसलिए हमारे पास कैश में ये लेस हो जाएगा, ठीक है। उसकी अमाउंट हम डिटेल में लिख देंगे। नेक्स्ट वो कहते हैं कि चेक इशू हुआ है। तो चेक जब भी इशूड होता है बट नॉट पेड इन टू द बैंक, बैंक में नहीं गया लेकिन चेक इशू हो गया, चेक इशू होता है इसका मतलब होता है हमारे पास कैश आया है। तो जब भी चेक इशू होगा तो वो हमारे पास कैश बुक में ऐड होगा, ठीक है, 26,000 का। तो नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, थर्ड है इंटरेस्ट क्रेडिटेड। अभी हमने बात किया कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड जो भी होगा वो हमारे पास
हाँ इंटरेस्ट क्रेडिटेड होगा वो हमारे पास जो है वो हमारी इनकम होगा, इनकम हमारे पास कैश बुक में ऐड होती है। ठीक है, हमने बताया इनकम हमारे पास कैश बुक में ऐड होती है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, और ये 500 रुपीज़। नेक्स्ट लास्ट हमारी है बैंक चार्जेस डिपॉजिट बाय बैंक बट नॉट येट करेक्टेड एंटर्ड इन कैश बुक के बैंक चार्जेस हुआ है, बैंक चार्ज हो जाता है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास बैंक में इंक्रीज़ हुआ है, तो यहाँ हमारी कैश बुक बन रही है, तो कैश में से हमारे पास लेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम 100 रुपीज़ लिखते हैं, और फिर क्या करेंगे आप कि इनका सम, इन दोनों का सम यानी कि देखिए 4400 और ये 100 जो है वो, और तो ये हमारे पास क्या बनेगा 500, 40,500 यहाँ लिख देंगे, और 26 और 500 26500 यहाँ इन दोनों को जमा करके यहाँ लिख देंगे आप। और जो लेस है, जो लेस अमाउंट है इस टोटल में से लेस करेंगे, और जो ऐड है वो ऐड करेंगे, और टोटल हमारे पास 50,000 आ जाएगा। और यहाँ पे इसी के सामने हम लिख लेंगे आंसर, जो हमारे बना रहे होंगे उसका नेगेशन लिखेंगे। अब हमने कैश बुक स्टार्ट की थी, तो हम यहाँ लिख देंगे बैलेंस एज पर पासबुक, और यहाँ हमें पता है कि वो क्रेडिटेड है। आई होप यू स्टूडेंट अंडरस्टूड। कोई भी क्वेश्चन अगर फिर भी समझ पॉइंट ना आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आई होगी, तो लाइक कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो से जो है वो आप अप टू डेट रहें। थैंक यू सो मच।